अब ये देखिए कि बजट के हिसाब से टॉप 5 मंत्रालय कौन से हैं, यानी वो 5 मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं जिन पर सरकार सबसे ज्यादा खर्चा करेगी। पहला नंबर है परिवहन मंत्रालय का, जिसे 5,17,000 करोड़ रुपए इस बार मिले हैं और यह बजट पिछली बार की तुलना में 1,65,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। परिवहन का मतलब हुआ सड़कें, पुल और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सबसे ज्यादा पैसा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने वाली है, इसीलिए परिवहन मंत्रालय को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है और पहले के मुकाबले 1,65,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसलिए सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे और यातायात के जो दूसरे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस पर खर्चा होगा। दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्रालय है, जिसे 4,32,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और पिछली बार के मुकाबले इस बार हमारा डिफेंस बजट 47,350 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। तीसरे नंबर पर है रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास, जिसे 2,38,000 करोड़ रुपए इस बार दिए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है, चुनाव से पहले तो वैसे भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे देश की बड़ी जनसंख्या गांव में रहती है, ग्रामीण इलाकों में रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों के विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और सरकार ने इसे अपने एजेंडे में बहुत ऊपर रखा है, तीसरे नंबर पर रखा है। चौथे नंबर पर है होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय, जिसे 1,34,000 करोड़ रुपए इस बार दिए गए हैं। पांचवें नंबर पर है शिक्षा मंत्रालय, जिसे 1,12,000 करोड़ रुपए इस बजट में से मिलेंगे और छठे नंबर पर है देश का स्वास्थ्य बजट, जो पिछले साल 86,000 करोड़ रुपए था और इस बार इसे लगभग 89,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, क्योंकि हमने पिछले 2-3 साल में देखा कोविड के दौरान हमें यह समझ में आया कि किसी भी देश में स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए, अस्पताल की सुविधा सबको मिलनी चाहिए। इसके अलावा रेलवे के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। रेलवे को इस बार 2,40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और यह बजट 2013 और 14 के बजट की तुलना में बहुत ज्यादा है। 2013 और 14 में रेलवे का बजट सिर्फ 63,000 करोड़ रुपए था और सोचिए आज कितना बढ़ चुका है। 63,000 रुपए था 2013-14 में और अब है लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए। इससे यह पता चलता है कि सरकार का सबसे ज्यादा फोकस ट्रांसपोर्ट पर यानी परिवहन पर है, इससे यह पता चलता है। वो सड़कें और पुल बनाने पर ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, इससे आपको यह पता चल रहा है कि सरकार का फोकस यहां है। और रेलवे की भी ऐतिहासिक जो बजट उसे दिया गया है वो इसलिए ताकि ट्रेन्स की स्पीड बढ़ाई जा सके, नई नई टेक्नोलॉजी की बढ़िया ट्रेन्स आ सके आपके लिए और वंदे भारत जैसी और भी दूसरी ट्रेन्स चलाई जा सके। आजादी के बाद से अब तक हमारे देश में कुल 76 बजट पेश हो चुके हैं और आज जो बजट पेश हुआ है वो देश का 76वां बजट था, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये अपना वित्त मंत्री होते हुए 5वां बजट था और मोदी सरकार का ये 9वां बजट था। दिलचस्प बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो बजट भाषण दिया वो 1 घंटे 27 मिनट का था और ये उनका अब तक का सबसे छोटा भाषण है। पिछले साल उन्होंने 1 घंटे 31 मिनट का भाषण दिया था। 2020 में उन्होंने भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिया था जो 2 घंटे 42 मिनट तक चला था, यानी समझ लीजिए एक हिंदी फिल्म के बराबर। यानी ये जो भाषण था उनका 2 घंटे 42 मिनट का, ये पठान फिल्म से भी ज्यादा लंबा था।